कहते हैं मेढकों को तराजू में तौलना और नासमझ को समझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। फ्रांस अब समझाने के चक्कर में नहीं है और फ्रांस ने अब नए बड़े निर्णय ले लिए हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव पहला पड़ा है पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। आखिर फ्रांस ने ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया है? तो वहीं फ्रांस मामले में अब कूदा रूस ने क्या कहा है? चार्ली हेब्डो जो मैगजीन थी उसके बारे में और फ्रांस में जो कट्टरवाद की घटना की गई उसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में अब भारत कर रहा है कमाल। सऊदी अरब भारत को वह प्रस्ताव दे रहा है जो काफी सालों से भारत इंतजार कर रहा था और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव के बाद, यह काम हो जाने के बाद पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और साथ ही साथ चीन को एक बड़ा झटका लगेगा, बहुत ही बड़ा, क्योंकि वह काफी सालों से सोच रहा था भारत को यहाँ तक पहुँचने ही ना दिया जाए, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित करते हुए अब वो काम कर दिया है जो कि असंभव लगता था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को कहा कि जो मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर परेशान है, मैक्रोन उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आधार पर हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते में जो घटनाएं हो रही हैं फ्रांस में, उसके बाद फ्रांस ने सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया है। मैक्रोन ने देश भर में तैनात सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी है। खासकर स्कूलों और पूजा स्थलों के पास सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही दूसरे इस्लामिक संगठनों को भी चेतावनी दे दी गई है। मैक्रोन ने साफ किया कि फ्रांस किसी भी तरह की हिंसा के सामने नहीं झुकेगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करेगा, जिसमें कार्टूनों का छपना भी शामिल है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अधिकारी इस कार्टून का समर्थन करते हैं। मैक्रोन ने साफ कहा कि मैं समझता हूं और सम्मान करता हूं कि लोग इस कार्टूनों से परेशान हैं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि इनकी वजह से हिंसा की जा सकती है और मैं अपने देश के लिखने, सोचने और ड्रॉ करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। वैसे आपको बता दें, इतना सब कुछ करने के बाद आखिरकार फ्रांस ने बड़ा निर्णय लेते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले प्रवास के ऊपर बैन लगा दिया है, यानी अब उनकी एंट्री फ्रांस में नहीं हो पाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि फ्रांस का यह कदम बहुत ही शुरुआती है, अभी और भी बहुत सारे कड़े नियम आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। भारत अब धीरे धीरे पाकिस्तान को दुनिया की राजनीति से ही खत्म कर रहा है। पाकिस्तान का अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इसकी शुरुआत भारत ने कर दी है OIC यानी कि इस्लामिक देशों के सबसे बड़े मंच से। OIC ने अब पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। पाकिस्तान OIC का इस्तेमाल हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। इस मंच का इस्तेमाल करके वह कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इस मंच में भारत को कभी भी घुसने देना नहीं चाहता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब सुषमा स्वराज को अतिथि के तौर पर OIC की मीटिंग में बुलाया गया था, तब पाकिस्तान ने बड़ा विरोध किया था। वैसे आपको बता दें, फाउंडर मेंबर होने की वजह से पाकिस्तान इस मंच का शुरू से ही दुरुपयोग करता आया है और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है उसने जिसमें कि भारत के खिलाफ वो कुछ कर सके। पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं, दुनिया की राजनीति भी बदल चुकी है। हाल ही में जिस तरह से बाजवा के साथ सऊदी अरब ने करा, उसके बाद तो यह निश्चित हो गया है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की सुनने वाला नहीं है। अब 2 कदम आगे बढ़कर वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि भारत को OIC का मेंबर बनाने के लिए वो सोच रहे हैं और इसका जल्द ही प्रस्ताव भारत को दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अगर OIC का मेंबर बन जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की अब नहीं चलेगी, वहीं साथ ही साथ चीन की भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि
पाकिस्तान के मार्फत चीन भी अपने हितों को साधने में जुटा था इस ओआईसी संगठन से। अब पासा पलट चुका है। वैसे भारत की प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जब मोदी की सरकार आई थी तब कांग्रेस ने यही कहा था कि मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे, लेकिन अब वो हो रहा है जो कभी कांग्रेस के जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से। फ्रांस के मामले में रूस का आया बड़ा बयान। जिस तरह से फ्रांस में उथल पुथल मचा हुआ है, वैसे तो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि अब तो निशाने में कनाडा, रूस आ रहे हैं। उसके बाद यह निश्चित हो चुका है कि कट्टरवाद पूरी दुनिया में एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया है और इसके खिलाफ फ्रांस को साथ देने के लिए दुनिया के लगभग सभी महाशक्ति सामने आए हैं। वहीं अब रूस की तरफ से भी एक बयान आया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि चार्ली हेब्डो जैसी पत्रिका रूस में नहीं चल सकती है, लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के टीचर के साथ घटना हुई वह भी बहुत घिनौना है। वैसे आपको बता दें, जब उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरह से फ्रांस ने कार्टून बनाया वह सही था, तो इसका उत्तर रूस के प्रवक्ता ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और धर्म के नाम पर बड़े बड़े कांड करना कहीं भी उचित नहीं है। वैसे आपको बता दें, ताजा मामले में रूस भी शिकार हुआ एक घटना का। वैसे तो हमलावर को उसी समय ऊपर पहुंचा दिया गया। जो देश यह मान रहे थे कि रूस और भारत में तनाव हो चुका है और रूस चीन की तरफ जा चुका है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आया है रूस। और रूस का यह कदम अगर भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो पूरा का पूरा माहौल बदल देगा। अगले वीडियो में जानते हैं कि कैसे रूस ने भारत की इतनी बड़ी मदद करी है जो कि आने वाले लड़ाई में चीन के हौसलों को पस्त कर देगा। चीन जो यह सोच रहा था कि रूस के एक बयान के बाद रूस और भारत की दोस्ती खत्म हो गई है और चीन का पलड़ा भारी हो गया है, वह सोच अब फुर्र हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, ओआईसी के मेंबर बनने के बाद क्या भारत और भी ज्यादा मजबूत होएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।